नमो भगवती। प्रणाम। वशीकरण। वशीकरण शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना मधुरमय लगता है। जब भी इस शब्द का जिक्र व्यक्ति के कानों में पड़ता है, व्यक्ति के ज़हनो दिमाग में पड़ता है, तो उसके दिमाग में एक ही शब्द और एक ही बात आती है कि दूसरों को वश में करके उन्हें अपने मनोनुकूल कार्य करवा लेना, अपने अनुसार उनसे कार्य करवा लेना। हालांकि जितना शब्द सुनने में सरल मधुरमय लगता है, उतने ही भयंकर इस विद्या की क्रिया है। क्योंकि हमारे तंत्र शास्त्रों में वशीकरण से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, उनमें से अधिकतर क्रियाएं खिला पिलाकर वश में करने की है। और जब हम किसी को खिला पिलाकर वश में करते हैं तो एक तरीके से हम उसे टोना देते हैं। और जब वो व्यक्ति आपके वश में हो जाता है तो उसके दिमाग में, उसके मन में बस आपके लिए ही प्रेम होता है और आपके लिए ही भाव होता है। उसकी मानसिक स्थितियां बदल जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता है। और जब ये क्रिया अधिकतर से अधिकतर समय तक रहती है पेट के अंदर, तो उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और टोना तंत्र के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं। हालांकि मेरा आज का जो विषय है वो टोने तंत्र पे नहीं है, वशीकरण पे है। परंतु आप सब ने टोना तंत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी होगा और मैंने बहुत कुछ लिखा भी है। परंतु उस विषय में मैं आप सभी को किसी अन्य दिन में बताऊंगा, किसी अन्य समय में बताऊंगा जब भगवती की इच्छा होगी। परंतु आज जिस विषय के बारे में बता रहा हूँ वो वशीकरण है। क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति वशीकरण करवाना चाहता है और उस चीज को करवाने के लिए अपना स्नेह बर्बाद करता है, अपने जीवन की बहुपूंजी धन को बर्बाद कर देता है। और इसी क्रिया के लिए बहुत सारे लोग आप सबको ठग लेते हैं, आप सबके पैसों को हड़प लेते हैं, जिसके कारण आपको अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वशीकरण नहीं होता है, होता है। आज के समय में भी वशीकरण की क्रिया चलती है, परंतु उस क्रिया को करने का जो ज्ञान होता है, जो तरीका होता है, जो पद्धतियां होती है, क्या वास्तव में उन लोगों को उन क्रियाओं का, उन पद्धतियों का ज्ञान है? क्या उन्होंने वो सिद्धियां प्राप्त की है? क्या उन्होंने उन मंत्रों को सिद्ध किया है जिनके माध्यम से सच में वशीकरण होता है? ऐसा नहीं कि एक बार करने से वशीकरण होता है। वशीकरण की क्रिया में व्यक्ति को बार बार क्रिया करनी पड़ती है, कम से कम 11 बार क्रियाएं करनी ही पड़ती है, तब जाकर सामने वाले के दिमाग को बदला जा सकता है, मस्तिष्क की सूक्ष्म नाड़ियों को बदला जाता है, सूक्ष्म जो नाड़ियां होती है उन्हें उन पर प्रहार किया जाता है। तब जाकर उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, वो आपके प्रति आकर्षित हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप और आपके प्रति भाव रहता है। इसलिए वशीकरण करने के लिए बहुत सारे क्रियाओं का ध्यान में रखना पड़ता है और बहुत बारीकी से ये क्रिया करनी पड़ती है। और आज इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग दे रहा हूं और मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा, उसके लाभ और हानि के जिम्मेवार वो खुद होंगे, स्वयं होंगे। आगम रहस्य का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा और ना ही कोई जिम्मेवारी रहेगी। आप जो भी करें अपनी सूझबूझ के साथ करें, सोच समझ कर करें और धर्म को, समाज को दृष्टि में रखकर क्रिया को करें। कोई भी अनुचित कार्य न करें जिससे धर्म और समाज की बदनामी हो, आप और आपके परिवार की बदनामी हो। बस ये जो क्रिया यहां बता रहा हूं, बस आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं और आपकी जीवन की समस्या को देखकर बता रहा हूं।
और धर्म के कार्य के लिए प्रयोग करें, उचित कार्य के लिए इस क्रिया का प्रयोग करें। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल क्रिया है, परंतु थोड़ा सा जिगरा रखना पड़ेगा आपको। शनिवार के दिन आपने 7 लोहे की कीलें ले आनी है और फिर शनिवार की रात्रि को उन कीलों को एक शहद की शीशी में डालकर रख देना है। और फिर आप जिसे वश में करना चाहते हैं उसके सिर के 7 बाल या उसके कपड़े के 7 टुकड़े लेने हैं और उसके बाद इन बालों या कपड़े के टुकड़ों को उस शीशी से बांध देने हैं। जब आप इन बालों और इन टुकड़ों को शीशी से बांध देंगे तो उसके बाद उस शीशी को ऐसी जगह रखें जहां उसे कोई देख ना सके। फिर जब अगला शनिवार आएगा तो उस दिन उस शीशी को किसी भी शमशान या कब्रिस्तान में जाकर दफना देना है। बस इतना सही करना है आपको और ये सारी क्रिया रात्रि की ही रहेगी। तो ऐसा करने के बाद वो शख्स हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा और आपसे प्रेम करने लगेगा। ध्यान रखें कि किसी भी गलत भावना से इस उपाय को ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसके आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। और इस क्रिया को आप पति पत्नी के लिए कर सकते हैं या प्रेमी प्रेमिका के लिए कर सकते हैं जो अपने जीवन में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, तो वो लोग इस क्रिया को कर सकते हैं। या पति पत्नी के रिश्ते में कोई कड़वाहट आ चुकी है उसके लिए इस क्रिया को कर सकते हैं। या घर परिवार में कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चल पड़ा हो, गलत रास्ते को अपना चुका है, तो उसको सही रास्ते में लाने के लिए इस क्रिया को कर सकते हैं। और भगवती कल्याण करे, आपको इस क्रिया में सफलता प्रदान करे, ऐसे मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। नमो भगवती।